चर्चा चल रही है वैयावृत्ति की, और वैयावृत्ति के प्रभाव से कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं घट जाती हैं कि जो व्यक्ति के जीवन में एक मिसाल बन जाती है। ऋषभ सेना की घटना को लेकर सारा नगर कावेरी पत्तन में एक चर्चा का विषय बन गया कि ऋषभ सेना के स्नान का जल जिस व्यक्ति के शरीर से स्पर्श हो जाता है उसकी समस्त बीमारियां दूर हो जाती हैं। जब एक कुत्ते की बीमारी ठीक हुई, रूपवती धाय की मां की आंखें ठीक हुई, राजा उग्रसेन के मंत्री और सेना की विषाक्त पानी पीने से बीमारी ठीक हुई, और जब स्वयं राजा युद्ध के लिए गया और वह दूषित पानी पीने के कारण वही भी बीमारी से ग्रसित हो गया, और जब उसे पता चला कि हमारे यहां ही धनपति सेठ की पुत्री ऋषभ सेना का ऐसा कुछ प्रभाव है कि उसके शरीर का जल इतनी बड़ी औषधि का काम कर रहा है, तब उसने भी विचार किया इस औषधि को मंगाना चाहिए। और धनपति सेठ की पुत्री ऋषभ सेना का जल जब उसे दिया गया, राजा भी स्वस्थ हो गया। राजा ने पूछा कि यह क्या है? बहुत संकोच और भय के साथ रूपवती धाई ने कहा कि राजन, हमारे सेठ की बिटिया का इतना प्रभाव है, उसका चरित्र इतना पवित्र है कि उसने स्वप्न में भी अभी तक किसी पुरुष की कामना नहीं की। क्योंकि मैं उसकी धाय हूं, जन्म से मैंने उस बिटिया का लालन पालन किया है, और मैं 24 घंटे की चर्या, उसकी क्रिया, उसका उठने बैठने का ढंग, उसका खाने पीने का तरीका, उसके वस्त्रों को पहनने का सलीका, सारी चीजों को मैं जानती हूं। एक आदर्श बिटिया होने के नाते उसके जीवन में कुछ ऐसा साथी से पुण्य प्रकट हुआ है कि उसके स्नान से ऐसा चमत्कार हो रहा है। राजा ने बुरा नहीं माना। अगर तुमसे कह दिया जाए कि यह जल है किसी के नहाने का, क्या तुम अपने शरीर में स्पर्श कर लोगे? नहीं करोगे। जितने भी ये चमत्कार होते हैं बंधुओं, ये श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं कहता हूं भगवान में कोई चमत्कार नहीं होता। भगवान में क्या चमत्कार है? चमत्कार होता है हमारे इस कोकोनेट के नमस्कार में। कितनी श्रद्धा से हमने उस स्थान को नमस्कार किया है। उन पूज्य मुनिराजों के लिए कितनी श्रद्धा और भक्ति से हमने नमस्कार किया है, और वह चमत्कार नमस्कार के ऊपर ही डिपेंड करता है। ऋषभ सेना का जल इतना पवित्र है कि हर व्यक्ति उसे अपनी श्रद्धा से ग्रहण करता है और बीमारी का निवारण कर लेता है। और जब राजा ने इस बात को समझा तो राजा ने कहा कि मैं धनपति सेठ से मिलना चाहता हूं। धनपति सेठ को एक बार मैं अपने पास बुलाकर वार्तालाप करना चाहता हूं। और जब धनपति सेठ को यह बात पता चली कि राजा ने मुझे बुलाया है, क्योंकि जब कोई बड़ा व्यक्ति बुलाता है तो अच्छे अच्छे लोग कांपने लगते हैं। एक मुझे बहुत पुराना संस्मरण 1984 का स्मरण में आ रहा है। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज का चातुर्मास पिसनहारी की मड़िया में हो रहा था। 10 लाक्षण पर्व का समय चल रहा था। अचानक पूज्य का स्वास्थ्य खराब हो गया। हम उनके नजदीक बैठे हुए थे, वैयावृत्ति कर रहे थे।
आचार्य श्री ने लगभग 2:15 मुझसे पूछा, आज कौन सा दिन है? मैंने कहा आचार्य श्री आज उत्तम शौच धर्म है। बोले अच्छा। और कुछ क्षण के लिए बड़ी शांत मुद्रा बनाकर उन्होंने कहा, सुधा सागर जी को बुला लाओ। और सुधा सागर जी महाराज गुरुकुल के हाल में एक गेट के दरवाजे के बाजू में बैठा करते थे। बहुताय लोगों से बातचीत नहीं करते थे, कभी कभार कोई एक आध युवा से बात कर लेते थे। और हम गए, मैंने नमोस्तु किया और हमने कहा आपको आचार्य श्री बुला रहे हैं। क्या? मुझे आचार्य श्री बुला रहे हैं? हमने कहा हाँ। क्यों? हमने ये गुरु शिष्य का मामला मैं क्या जानूं, मैं तो पोस्टमैन हूं। मैं तो उनकी खबर आपके पास लेकर के आया हूं। बैठे थे, उठे, पीछे उठाई और पीछे लेकर के यूं जा रहे हैं। पीछे ऐसे ऐसे कांप रही है। अब देखना पीछे को, बिल्कुल मैंने अपनी सगी आंखों से देखा, क्योंकि मैं दूसरों की आंखों पर और कान पर विश्वास नहीं करता। और ऐसे कांपते कांपते गो आसन से बैठ गए, नीचा सिर किए हुए हैं और हाथ नीचे कर लिए। आचार्य श्री कहते हैं, सुधा सागर जी, जी आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। बोले हाँ हाँ। बोले आपको प्रवचन करना है। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। आचार्य जी कहते क्यों नहीं करोगे, क्या बात है? फिर कहते हैं अच्छा आप कितनी देर से आएंगे? आचार्य श्री कहते हैं मुझे आना होता तो तुम्हें क्यों बुलाता, अभी 10 मिनट बाकी हैं, तुम्हें प्रवचन करना। ठीक है, जाओ चिंतन कर लो। देखना अचानक चिंतन कर लो। 10 लाख क्षण पर्व में सारे साधु निश्चिंत थे कि आचार्य श्री प्रवचन करते, अपन को क्या करना। और मैं जब उन्हें छोड़ने आया, आचार्य श्री की उन्होंने कायोत्सव किया तो ऐसे पीछे कांप रही थी। कायोत्सव करके उठ के मैं उनके साथ साथ आया। मुझसे कहते हैं दूसरे महाराज का नाम नहीं बता सकते थे? तो हमने कहा हमने थोड़ी नाम बताया है, नाम तो आचार्य श्री ने बताया है कि सुधा सागर जी नाम के साधु को बुला लाओ। उन्होंने कहा था। मैंने कहा हाँ उन्होंने ही कहा था। वो भी बैठ गए, मैं भी बैठ गया। अब मैं देख रहा था कि अब क्या होगा। 2:30 बज गए। कोमल सिंगई वगैरह, सवेश नरेश गढ़वाल वगैरह सारे कमेटी के लोग पूज्य आचार्य श्री के पास पहुंचे और वह आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री समय हो गया प्रवचन का, चलें। श्रीफल चढ़ाए गए। आचार्य जी कहते हैं वो सुधा सागर जी महाराज है ना, उनको ले जाओ। सुधा सागर जी महाराज के पास जब कमेटी गई, सुधा सागर जी घबराए हुए थे। उठे, फिर आचार्य श्री के पास गए नमोस्तु करने, आशीर्वाद लेने। अब पीछे तो और ज्यादा कांप रही थी, जैसे पूस की ठंड में कांपती है, ऐसे कांप रही थी। और मैं पीछे पीछे चल रहा था। अब जब मंच पे बैठे, मंगलाचरण की मुझे एक लान अभी भी याद है, 40 साल पुरानी। पीछे लेकर के यूं बैठे और ऐसे झुके से कमर झुका करके फिर ऐसे बैठे। मैं कंकर संकर बना, और बस एक ही लाइन है, 40 साल पुरानी है, उसकी 3 लाइनें और हैं, मुझे स्मरण नहीं है। और मैं आगे बैठ गया जैसे ये बच्चा बैठा है, और मैं इनको देख रहा हूं कि अब ये क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे ये।
और जब इन्होंने बोलना शुरू किया कि आज उत्तम शौच धर्म का दिन है, और जब बोले तो 1.5 घंटे तक बोलते चले गए, 1.5 घंटे तक बोलते चले गए। फिर नहीं कपी पीछी, फिर नहीं कपा ये हाथ, फिर नहीं कपा ये चेहरा, और फिर इनको बुलंदी जो आई, और 1.5 घंटे बोलने के बाद सारी 10-15 हजार की पब्लिक, क्योंकि जबलपुर में उस समय 70-80 हजार की जैन समाज थी, और आज लगभग 1.25 लाख और 1.5 लाख के बीच में जैन समाज है, दिगंबर जैन समाज। उस समय 10-15 हजार की पब्लिक पिसनारी की मड़िया में प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव का प्रवचन सुनने आती थी, और पूरी समाज में और पंचों के अंदर भी एक चर्चा हो गई कि कल से आधा घंटे सुधा सागर जी का प्रवचन और 1 घंटे आचार्य श्री का प्रवचन। पहल का सब मच गया, मगर जैसे ही सुधा सागर जी महाराज को पता चला कि ऐसी प्लानिंग चल रही है, उन्होंने मुझे बुलाया, इधर आओ। अब हमने कहा ये हमारी क्लास क्यों लेते हैं, मैं तो कुछ बोलते ही नहीं हूं, बस इतना जरूर है कि नजदीक इनके रहता हूं, मुनि महाराजों के नजदीक रहता हूं, आचार्य श्री के नजदीक रहता हूं, मगर ये मुझे क्यों बार बार कहते हैं। बोले सुनो, मैं मौन ले लूंगा। तो हमने कहा अच्छी बात है, ले लो। मुनि तो मौन ही रहते हैं, मुनि तो उन्हीं को कहते हैं जो मौन होते हैं। बोले मजाक में मत लो, अभी क्या चर्चा चल रही है समाज में। हाँ, मैंने कहा कल से अब आपको आधा घंटे प्रवचन करना है। मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। तो मैं कोमल सिंह को बुला के लाया। हमने कहा दादा, ये महाराज कह रहे हैं मैं प्रवचन नहीं करूँगा और मौन ले लूँगा अगर तुम लोगों ने आचार्य श्री से कहा तो कोमल सिंह ही बड़े मुनि भक्त थे और बड़े श्रद्धावान थे। उन्होंने महाराज जी का पैर दबाना शुरू किया। पैर दबाते दबाते कहते महाराज जी, समाज को कुछ आपसे भी तो मिलना चाहिए। महाराज कहते हैं जब गुरु महाराज हैं तो हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए, और आप लोग ध्यान रखना अगर तुमने कुछ बोला तो मैं मौन धारण कर लूंगा। कंपन देखने के बाद फिर जो बोले कि समाज में एक चर्चा का विषय बन गया। और मैं आज भी दावा करता हूं बंधुओं, सुधा सागर जी महाराज किसी भी वक्त किसी भी मंच पर जब कभी भी बैठ जाएं तो इनके प्रवचन में कहीं से कोई कमी महसूस नहीं होती। किसी भी धर्म के मंच पे बैठ जाएं, कितने भी तार्किक लोगों के बीच में बैठ जाएं, मगर आज तक मैंने इन्हें किसी की पुस्तक पढ़ते हुए नहीं देखा कि किसी के प्रवचन की पुस्तक पढ़ रहे हो, किसी की और पुस्तक पढ़ रहे हो। केवल अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं, मगर कब चिंतन करते हैं, कब क्या सोचते हैं, और बैठ के मंगलाचरण करने के बाद जो धारावाहिक बोलते हैं, फिर ये तो इन्हें आगे का ब्रेक लगाना पड़ता है। ये तो बहुत पुण्य का उदय है तुम लोगों का और हमारे इतने सारे महाराजों का जो अभी हमारे साथ में बैठे हैं। नहीं तो महाराज जी 1.5-2 घंटे के पहले तो डकारे ही नहीं लेते थे प्रवचन करने में। भीषण गर्मी में भी हम लोग 11 बजे आहार के लिए उठते थे, 11 बजे राजस्थान के अंदर, क्योंकि जब ये बैठते हैं प्रवचन पर तब इन्हें घड़ी नहीं दिखती, दिखाना पड़ती है, दिखाना पड़ती है घड़ी। इसलिए बंधुओं, ये ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, अगर हम अपने जीवन में सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो हमें जिनवाणी का ज्ञान जब हमारे पास होगा तो ये शिथिलाचार धीरे धीरे समाज का, त्यागी व्रतियों का और साधु संतों का भी शिथिलाचार समाप्त हो जाएगा। क्यों लगाए जाते हैं ज्ञान शिविर? क्यों लगाए जाते हैं? इसीलिए लगाए जाते हैं कि समाज की जो प्रतिभाएं हैं, जो होनहार लोग हैं, जो टैलेंट बालक बालिकाएं हैं, बहू बेटियां हैं,
वो समाज में उभर करके आए और इस स्वाध्याय की परंपरा को चलाएं। क्योंकि जिस समाज में शास्त्र की गद्दी नहीं होती वो रद्दी समाज मानी जाती है बंधु। हर जिनालय में, हर मंदिरों में स्वाध्याय की गद्दी होती थी। महिलाओं की अलग गद्दी होती थी, पुरुषों की अलग गद्दी होती थी। इससे समाज के बच्चे, समाज की बेटियां, बहुएं संस्कारित होती थी और ज्ञानवान होती थी। मगर आज इस भौतिकवाद की चकाचौंध के कारण, पंचदियों के विषयों की लोलुपता के कारण ये गद्दियां समाप्त होती चली जा रही हैं। उसी के कारण समाज के बच्चे और बच्चियां रद्दी होती चली जा रही हैं, कचरा होता चला जा रहा है इनका जीवन का चरित्र। तब पूज्य मुनि श्री के जीवन में एक वेदना जागी। 2017 में किशनगढ़ चातुर्मास के अंदर उनके अंदर एक परिणाम जागा कि जब ज्ञान होगा तो आदमी अगर गलती भी कर लेगा तो उसे गिल्टी फील होगी कि हमने ये गलत किया। और जब ज्ञान ही नहीं होगा कि गलत क्या है, सही क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बिन जाने व दोष गुणन को कैसे कहिए तजिए। जब तक हम दोषों को नहीं जानेंगे, जब तक उन्हें छोड़ेंगे कैसे। तब इनके अंदर जो वेदना जागी, क्योंकि इन्हें समाज की भी चिंता है, इन्हें धर्म की भी चिंता है, प्रभावना की भी चिंता है, संस्कृति की भी चिंता है, संस्कारों की भी चिंता है। शायद ही भारत में एक ऐसा साधु होगा जिसे एड़ी से लेकर चोटी तक संपूर्ण चीजों की चिंता है और अपना समय देकर के उनमें निखार लाने का प्रयास पूज्य श्री अपने जीवन में समाज को करवाते रहते हैं। तो ये मुनि श्री ने विचार किया, बैनाला जी से, शीतलचंद जी आदि से सबसे बैठकर के एक परामर्श किया गया कि कैसे समाज को स्वाध्याय की तरफ मोड़ा जाए, किस प्रकार से समाज ज्ञानवान बने। धनवान तो बन गई मगर अब ज्ञानवान भी बने, क्योंकि लोगों की ऐसी धारणा है कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों सौतें बहनें हैं। इनका 36 का आंकड़ा है। जहां ज्ञान होता है वहां धन नहीं होता और जहां धन होता है वहां ज्ञान नहीं होता। महाराज ने इस युक्ति को मिटाने का प्रयास किया, क्योंकि पहले विद्वान वही बनते थे जो गरीब हुआ करते थे, जिनकी आजीविका चलाने के साधन जिनके माता पिता के पास नहीं हुआ करते थे। वो जयपुर के छात्रावास में पढ़ा करते थे। बहुत गरीब और छात्रावास ऐसा था कि वहां बकरी भी ना बांधी जाए, बकरियां भी बंध जाएं तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे छात्रावास को जब पूज्य श्री ने देखा, उन्होंने कहा कि ऐसे हमारे भारत के विद्वान इसमें रहेंगे। तब उन्होंने समाज को ललकारा 1996 में, तो सांगानेर में छात्रावास बना और उस छात्रावास से आज लगभग 800-900 विद्वान निकल करके डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर, सीए अनेक अनेक पोस्टों पर जाकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं और समाज को भी अपना ज्ञान दे रहे हैं और वो दान देना भी सीख गए।